Hello everyone. Today we'll study the topic sources of Hindu law. What are sources? Sources are the origin of any law. कोई भी लॉ कहाँ से आया है, उसका क्या बैकड्रॉप था, उसके क्या सोर्सेज थे, दैट आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू नो द ट्रू एसेंस ऑफ दैट लॉ. उस लॉ का जो ट्रू एसेंस है उसको जानने के लिए हमें सोर्सेज पढ़ना इम्पॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो दे कम इन योर एग्ज़ाम्स. ओके, सो वील स्टडी sources of Hindu law. Sources are basically categorized into ancient sources and modern sources. ठीक है, ancient को हमने further categorize किया है into श्रुतिस, स्मृतिस, commentaries and digests, customs and usages. Okay, so we'll study one by one. श्रुतिस. श्रुतिस are those which can be heard. मतलब कि शुरू से ही यू कैन अंडरस्टैंड कि समथिंग विच कैन बी हर्ड. तो अर्लियर टाइम्स में इतना ज़्यादा टेक्स्ट और बेयर एक्ट्स तो होते नहीं थे, तो हमें लॉ कैसे ओरिजिनेट हुआ कि जो सेजेस होते थे, जिनके पास जो भी नॉलेज होता था रिगार्डिंग हिंदू लॉ, वो अपना नॉलेज पास ऑन करते थे अपने डिसाइपल्स को, फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को. तो जो नॉलेज पास ऑन होती थी वो नॉलेज ही फर्दर कैरी फॉरवर्ड होती थी थ्रू जनरेशन्स एंड जनरेशन्स. कुछ भी नोटेड या लिखा हुआ नहीं होता था. उसको हम बोलते हैं कि वो श्रुतिस थे. श्रुतिस में हमारे वेदास आते हैं. हमारे 4 वेदास हैं हिंदू लॉ में, दैट इज़ ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा एंड यजुर्वेदा. ओके, ये चारों वेदास आर रिलीजियस इन कैरेक्टर. ये रिलीजियस कैरेक्टर में है और ये हमें बताते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म. धर्म क्या है ये वेदास से ही हमें मिलता है. ओके, तो ये 4 वेदास हैं और श्रुतिस यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ स्मृतिस. स्मृतिस आर विच इज़ रिमेंबर्ड. मीन्स यहाँ पे श्रुतिस जो थे वो हमारे ऑथरलेस थे. उसमें कोई ऑथर नहीं था, वो सिर्फ नॉलेज थी जो कि एक से दूसरे तक ओरली पास ऑन हुई थी. बट इन केस ऑफ स्मृतिस यहाँ पे प्योर टेक्स्ट की बातें की गई हैं. यहाँ पे टेक्स्ट बोला गया है और टेक्स्ट लिखे हैं जो कि याद रह सकते हैं, विच कैन बी रिमेंबर्ड. इनको हम स्मृतिस बोल रहे हैं. लाइक यज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, नारदा स्मृति. ये जो मैं स्मृतिस के नाम ले रही हूँ ये बहुत ही फेमस स्मृतिस हैं. ठीक है, तो इनका थोड़ा बहुत आपको बस नेम याद रखना है, आगे बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है. तो यहाँ पे हम स्मृतिस की बात कर रहे हैं. ये भी एक हिंदू लॉ के इम्पॉर्टेंट मेजर सोर्सेज हैं. ओके, थर्ड इज कॉमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट. कॉमेंट्रीज क्या होता है फ्रेंड्स? कॉमेंट्रीज आर द ऑर्डरली एक्सप्लेनेशंस ऑफ एनी लॉ. लाइक आप कोई भी आईपीसी पढ़ते हैं, फैमिली लॉ पढ़ते हैं, जो बुक्स होती हैं लाइक इन फैमिली लॉ यू स्टडी पूनम प्रधान की बुक. ठीक है, तो जो पूनम प्रधान ऑथर हैं उनकी जो बुक है वो एक तरीके का कॉमेंट्री है. ऑर्डरली उन्होंने एक्सप्लेन किया है हिंदू लॉ में, तो वो कॉमेंट्रीज होते हैं, आर द ऑर्डरली एक्सप्लेनेशंस. एंड डाइजेस्ट क्या होते हैं? डाइजेस्ट होते हैं ओवरऑल द डाइजेस्ट. जितना भी वो सोर्स है, जितना भी लॉ अवेलेबल है, जितना भी मटेरियल अवेलेबल है उस फर्दर टॉपिक पे, उसको कलेक्ट करते हैं. दे आर कंपाइलेशंस. ओके, तो ये कंपाइलेशंस को ही हम डाइजेस्ट बोलते हैं. लाइक आपने सुना होगा वीकली डाइजेस्ट, लॉ डाइजेस्ट, करंट अफेयर्स डाइजेस्ट. तो वो डाइजेस्ट का मतलब ही है कि यहाँ पे हमने उसको कंपाइल किया हुआ है पूरे मटेरियल को जो कि उस टॉपिक पे अवेलेबल है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मिताक्षरा एंड दयाभागा लिखा है. मिताक्षरा इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉमेंट्री एंड दयाभागा इज़ अ फॉर्म ऑफ डाइजेस्ट. आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे कि मिताक्षरा एंड दयाभागा आर द 2 मेजर स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ. ओके, नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू द स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ. ओके, तो यहाँ पे कॉमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट में डिफरेंट क्या था वो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है.
Fourth is customs and usages. Customs are very important source of Hindu law. Okay, अगर customs, what are customs? Customs are those which are a habitual course of conduct followed in a community. कोई community है, उसमें क्या conduct follow हो रहे हैं, उसको हम customs बोलेंगे. Okay, customs के कुछ essentials होते हैं, like what? Like they must be certain, they must be reasonable होना चाहिए. ओके, अनरीजनेबल कस्टम नहीं होना चाहिए. दे मस्ट बी कॉन्टीन्यूअस, वो एक लंबे टाइम से कंटिन्यू होना चाहिए. ये नहीं कि 1-2 साल तक उस कम्युनिटी में वो कस्टम था, उसके आगे वो फॉलो ही नहीं किया और ब्रेक डाउन हो गई चेन. नो, इट मस्ट बी कॉन्टीन्यूअस. ओके, एंड इट शुड नॉट बी अपोज टू एनी पब्लिक पॉलिसी और एनी लॉ. तो कस्टम्स ऐसे होने चाहिए जो कि पब्लिक पॉलिसी लॉ के अगेंस्ट ना हो, कॉन्टीन्यूअस हो, एंशियंट हो, ओके, रीजनेबल हो. तो ये सारे ही हमारे कस्टम्स आ जाएंगे. देयर आर ऑल्सो काइंड्स ऑफ कस्टम्स. काइंड्स ऑफ कस्टम्स में हमारा होता है लोकल कस्टम्स, क्लास कस्टम्स एंड फैमिली कस्टम्स. ओके, तो ये तीनों मैंने आपको बताया. लोकल कस्टम्स मीन्स जो उस सोसाइटी, जो उस लोकेलिटी एरिया में फॉलो करते हैं, उसको हम लोकल कस्टम्स बोलते हैं. क्लास कस्टम्स एक पर्टिकुलर क्लास में जो फॉलो होते हैं वो दे आर क्लास कस्टम्स. फैमिली कस्टम्स भी होते हैं. इतनी फैमिलीज़ हैं, कास्ट के अंदर भी इतनी फैमिलीज़ हैं, उनके भी अलग अलग कस्टम्स होते हैं. तो यहाँ पे ये काइंड्स ऑफ कस्टम्स है. एंड एसेंशियल्स मैंने आपको बता दिया कि वो सर्टेन होना चाहिए, ओके, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए. तो ये हमारे कस्टम्स एंड यूसेजेस हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कोर्ट ने ये बोला है कि कहीं भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन स्मृतिज़ और कॉमेंट्रीज और स्मृतिज़, देन कस्टम्स विल प्रिवेल. अगर कस्टम्स है और कोई स्मृतिज़ है, कोई टेक्स्ट है और उस सोसाइटी का कोई कस्टम है, तो कस्टम प्रिवेल करेगा, ना कि स्मृतिज़ प्रिवेल करेंगी. ओके, तो ये मेजर 4 एंशियंट सोर्सेस थे. ओके, नाउ वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स मॉडर्न सोर्सेज. मॉडर्न सोर्सेज में हमारा आता है नंबर 1 इज़ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस. जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस हर जगह अप्लाई करेगा. मीन्स कि कहीं भी कोई भी केसेस हैं जहाँ पे हमारा स्मृतिज़, श्रुतिज़, कॉमेंट्रीज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कोर्ट जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस ही अप्लाई करेगा. ओके, यहाँ पे हमारा केस लॉ है गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई 1955 सुप्रीम कोर्ट. इस केस में कोर्ट ने बोला कि इन केस ऑफ एनी मिसिंग शास्त्रिक टेक्स्ट, जहाँ पे शास्त्रिक टेक्स्ट नहीं है, देयर कोर्ट जज विल फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ justice, equity and good conscience and apply his mind and decide the case as per this rule. Okay, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में कंसिडर किया जाता है. नाउ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ. जो भी हमारे जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, दे फर्दर आगे जाके वही प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं. एंड एवरी कोर्ट, एवरी जज इज़ बाउंड टू फॉलो द प्रेसिडेंट. कोई भी जो लॉ होता है वो बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है थ्रू देयर प्रेसिडेंट्स. उसके प्रीवियस केसेस क्या थे. ओके, तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ हिंदू लॉ. हिंदू लॉ की जितनी भी ग्रोथ हुई है फ्रेंड्स, वो मेजरली हुई है प्रेसिडेंट से. इतने सारे प्रेसिडेंट्स आए हैं, इतने मेजर एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ पे आए हैं, और उससे ही हमारा हिंदू लॉ आज जो बना है वो उसका डेवलपमेंट इज़ वे बैक थ्रू precedents and judicial decisions. Okay, so now the last one is legislation. Legislations are the enactments. जो हमारा ब्रिटिश रूल आया इंडिया में, तब बहुत सारे legislations enactments आए साथ में. And also they kept coming after the departure of British rule. Okay, तो बहुत सारे हमारे इनैक्टमेंट्स आए जो कि रिफॉर्मेटिव नेचर के थे. लाइक हिंदू लॉ इज़ नॉट कोडिफाइड तब तक टिल दैट टाइम, तो इसीलिए
उसको पूरा डिक्लेयर, अब्रोगेट, अबॉलिश एंड मॉडर्नाइज करने के लिए हिंदू लॉ को कोडिफाई किया गया। तो इनैक्टमेंट्स लेके आए, रिकमेंडेशंस हुए लॉ कमीशंस के, और जब ब्रिटिशर्स थे तब भी आए, उसके बाद जब वो चले गए तब भी आते रहे लॉज। ओके, तो यहाँ पे लेजिस्लेशंस हमारे मेजरली यू विल नोटिस कि 1955 एंड 1956 में ही हमारे मेजर इनैक्टमेंट्स आए हैं हिंदू लॉ के, लाइक हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो ये 1955 एंड 1956 में ही ये हमारे मेजर जो लॉज हैं हिंदू लॉ के, मेजर एक्ट्स हैं, वो आ गए थे इन फोर्स। ओके, तो ये सारा जो लेजिस्लेशन है इट कम्स अंडर मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। ओके, तो जस्ट फॉर योर रिविजन, एंशियंट सोर्सेज होते हैं, मॉडर्न सोर्सेज होते हैं। एंशियंट में हमारे श्रुतिस, स्मृतिस, कॉमेंट्रीज, डाइजेस्ट, कस्टम्स। ओके, जहाँ पे स्मृतिस फॉलो नहीं होंगे, क्या कस्टम्स के बीच में क्लैशेज है तो कस्टम प्रिवेल करेगा। ओके, ये आपको मेजरली commentaries and digest Mitaksha and Dayabhaga that we will later study with schools of Hindu law. Okay, now modern sources में क्या है? Justice, equity, good conscience, precedents, legislations। ठीक है, तो ये सारे ही हमारे मॉडर्न सोर्सेज में आते हैं। ओके, सो ये मेजर सोर्सेज थे, इसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल। होप आपको समझ आया हो। And I also want to inform you, like from tomorrow or day after tomorrow, whenever next video come up, तो हम इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मिताक्षा दया भागा वी विल स्टडी, एंड आई विल ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट अ सीरीज़ ऑफ NTA UGC नेट पेपर लॉ 2, पेपर 2 दैट इज़ लॉ। तो हम UGC नेट का भी सिलेबस ट्राई टू विल कवर इट। ओके, तो जस्ट प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, तो आप जितना भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी यू विल गेट नोटिफाइड। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो। ऑल योर फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम, सो थैंक यू सो मच।